सब समझ में आ गया। मेन दिक्कत ये है कि सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि काला कानून टोटली हमारा डेथ वारंट पे इन्होंने साइन किया है। तो हम में से कोई भी आदमी मर जाएगा, यहाँ से मरना मंजूर है, लेकिन ये आंदोलन को ठंडा नहीं होने देंगे। इन लोगों का ऐसा करारा जवाब मिलेगा ना, ये जितने भी दलाल बैठे हुए हैं देश में, इनकी इतनी बुरी हालत होने वाली है कि इसका खामियाजा इन्हें बहुत तगड़ा भुगतना पड़ेगा। इस नरेंद्र बाबू के ऊपर इतना प्रेशर है कि इसने जहाँ दलाली करवाई है ना, वो इससे कहते हैं, ओए नरेंद्र, किसान कानून वापिस मत लियो। अब इधर से हम लोग इसकी ऐसी तैसी कर रहे थे, परेशान हुआ पड़ा कि करूँ क्या। कि किसान आंदोलन चल रहा है हमारा देश में, हमारे 60 भाई से ज्यादा शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। पुलवामा का जब केस हुआ था तो 40 लोग शहीद हुए थे कि जी उसका जिम्मेदार कौन, पाकिस्तान। यहाँ का जिम्मेदार कौन, मोदी। तो जो किसान चाहेंगे ना वो होगा। जब तक हमारे अन्नदाता से माफी नहीं मांगेंगे ये लोग, जब तक भाई साहब जीरो काला कानून वापस नहीं लेंगे, इनके आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। जो इन्होंने हम लोगों को इतना सताया है ना, यहाँ नाक रगड़वा लेंगे इस प्रधानमंत्री की। इसे हमने बनाया, इसने हमें नहीं बनाया। इन बेशर्मों को शर्म तो आती नहीं है। कितना टाइम हो गया हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे, बेशर्मों के पास कोई और काम नहीं है तो अब ये बर्ड फ्लू लिया है। अरे सारी चीजें हम ही कर रहे हैं, कुछ तुम भी कर रहे हो, नहीं कर रहे। और इन बेशर्मों से कोई ये बात पता करे कि किसान आंदोलन चल रहा है हमारा देश में, हमारे 60 भाई से ज्यादा शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। पुलवामा का जब केस हुआ था तो 40 लोग शहीद हुए थे कि जी उसका जिम्मेदार कौन, पाकिस्तान। यहाँ का जिम्मेदार कौन, मोदी। इस बारे में कौन दिखाता है, इसको कोई नहीं बताता। सब लोग सिम चला रहे थे, हमने यही कैंप लगवाया था अपने यहाँ, और सब लोगों ने अपनी सिम पोर्ट करा ली। और अब तो ये एप्लीकेशन ही ले रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन। हमारे सारे भाइयों ने अपने अपने नंबर पोर्ट करा लिए, इसकी सबने सिम तोड़ दी। अरे दलालो, तुमने पूरा देश तो बर्बाद कर दिया इसके जुमलेबाज के साथ मिलके। और क्या करना चाहते हो, और उनके कहने से कुछ नहीं होगा। देश की जो है ना जनता और युवा और ये हमारे सारे किसान, सब धर्मों के लोग एक हो चुके हैं, और अब इनकी जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस तो हमारी तरफ से इतना बढ़िया निकलेगा ना, इन लोगों का ऐसा करारा जवाब मिलेगा ना, ये जितने भी दलाल बैठे हुए हैं देश में, इनकी इतनी बुरी हालत होने वाली है कि इसका खामियाजा इन्हें बहुत तगड़ा भुगतना पड़ेगा। ये जो हम लोग रात दिन यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग पागल नहीं है, बहुत डरा रहे हैं। सरकार को इतना प्रेशर है, इस नरेंद्र बाबू के ऊपर इतना प्रेशर है कि इसने जहाँ दलाली करवाई है ना, वो इससे कहते हैं, ओए नरेंद्र, किसान कानून वापिस मत लियो। अब इधर से हम लोग इसकी ऐसी तैसी कर रहे थे, परेशान हुआ पड़ा कि करूँ क्या। ये दलाल ने पहले तो देश बेच दिया, इसने छोड़ा क्या है बताओ, क्या चीज छोड़ी है हमारे पास, कुछ छोड़ा। अब ये हमारी जमीन रह गई है, इसे भी हड़पने के चक्कर में, ना तो इसके पास बेटी है ना इसके पास खेती है, तो किस चीज के बारे में ये बताएगा कि किसका इसे एहसास होगा। तो इसे कोई एहसास नहीं है, तो हमें खुद ही बचानी पड़ेगी, ये अपनी खेती हमें खुद ही बचानी पड़ेगी। जब GST आई भाई साहब, तब इन्होंने बोला व्यापारी को समझ में नहीं आ रही, उनको समझाते हैं इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा, तो जनता ने सोचा ठीक बात होगी। जब नोटबंदी आई, अरे जी आपको समझ में नहीं आ रही, इसको हम समझाएंगे, इसके तो बहुत फायदे हैं। लोगों ने सोचा शायद सही होगा। अब ये काला कानून आ गया कि जी आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा दिन लागू करा के देखते हैं, इसके तो बहुत फायदे हैं। इन बेशर्मों से, निकम्मों से मैं पूछना चाहती हूँ, निकम्मों कौन से गिरह से आए हो जो सारी बातें तुम्हें समझ में आती है, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। सब समझ में आ गया। मेन दिक्कत ये है कि सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि काला कानून टोटली हमारा डेथ वारंट पे इन्होंने साइन किया है। तो हम में से कोई भी आदमी मर जाएगा, यहाँ से मरना मंजूर है, लेकिन ये आंदोलन को ठंडा नहीं होने देंगे। तो उनके पास जो लोग बैठे हैं, जो जिनको ये दिखा रहे हैं कि वो किसान है, वो कहाँ के किसान है, उनके बारे में बताओ। जो ये असली किसान है, ये लोग बैठे हैं हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे, आधे हमारे किसान बैठे टिकरी बॉर्डर पे, आधे हमारे किसान बैठे सिंधु बॉर्डर पे। जो इनके जो साथ में ये दोगले जो चल रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे? ये कौन से किसान है? ये कोई किसान नहीं है। ये जो नेता कह रहे हैं ना, इनको पैदा करने वाली माँ भी शर्मिंदा हो गई होगी, जितना इन्होंने देश को बदनाम किया है। पहले बाहर के देश भी हमारे देश की तरफ देखते थे, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब से ये निकम्मे गुजराती आए हैं, इन गुजरातियों ने हमारे देश को बेचने के अलावा कोई काम नहीं करा, ठीक है। सब कुछ इन्होंने बर्बाद किया है। और इनके, मैं कह रही हूँ, इनकी 7 पीढ़ियां भी मरी हुई उठ के आ जाए ना, मरी हुई पीढ़ियां भी अगर उठ के आ जाए, इनकी जो है ना हलक में हाथ डाल के जुबान बाहर निकाल लेंगे। इनके अंदर ताकत नहीं है जो हमारा आंदोलन ठंडा पड़ जाए। भाई साहब, इतनी जाने इन भाइयों के साथ सारी माता बहनें सब इकट्ठा है, ये कुछ नहीं कर सकते, हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। हमारी मर्जी के बिना तो कोई कैंप में घुस के दिखाए, कोशिश बहुत कर रही है,
लेकिन इनकी बस की है नहीं। 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकलेगी, सारे में हमारी रैली, और उसके ऊपर झंडा लगाएंगे अपना राष्ट्रीय ध्वज, और उसके बाद देखते हैं ये कितने बड़े देशभक्त हैं, हमें कहाँ कहाँ रोकते हैं। इनकी देशभक्ति जब पता चलेगी ये कितने बढ़िया इंसान है, और पूरी दिल्ली में चक्का जाम हो जाएगा। ये सोच लो, जितना ये हमें सता रहे हैं ना, हम रात दिन यहाँ कितने परेशान हो रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, तो इनको भी करारा जवाब मिलेगा, छोड़ने वाले नहीं है। मोदी जी और ट्रम्प ने दोनों ने कितने दिन प्यार मोहब्बत चलाई, तो वो ये मोदी जी वहाँ समझाते हैं, हाँ भाई जैसा तू वहाँ कर रहा है वैसे ही मैं यहाँ करूँगा। एक तो नौटंकी इनकी ये चल रही है, और ये जुमलेबाज जो है ना, ये जुमलेबाज यहाँ आने में शर्मिंदा हो रहा है। इसके अंदर इतनी पावर नहीं है, जो इन सच्चे देशभक्त जो यहाँ बैठे हैं ना, सच्चे देशभक्त, इनके बीच में उसकी आने की ताकत ही नहीं है। मैं खुला चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के हिसाब से, मोदी जी अगर अपनी माँ के लाल है तो यहाँ के दिखाओ, किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ, भाई साहब नजरें नहीं उठा सकता वो बंदा इनके आगे। हमने बनाया उसे प्रधानमंत्री, वो तो चाय वाला, उसकी औकात क्या है हमारे आगे। भाई साहब मेरी बात सुनो, आपके सवाल का ये जवाब है, आप ये बताइए ये कब तक बैठ रहेगा, क्या पूरी जिंदगी के लिए बन गया? अड्डा के पास, जेपी अड्डा से पूछो तुम्हारे बाप के पास कितनी खेती है भाई, कितनी खेती है? अगर ये किसान गेहूं उगाना, ये उपज करना बंद कर देगा तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों के पास की है कुछ? तो जो किसान चाहेंगे ना वो होगा। जब तक हमारे अन्नदाता से माफी नहीं मांगेंगे ये लोग, जब तक भाई साहब तीनों काला कानून वापस नहीं लेंगे, इनके आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। जो इन्होंने हम लोगों को इतना सताया है ना, यहाँ नाक रगड़वा लेंगे इस प्रधानमंत्री की। इसे हमने बनाया, इसने हमें नहीं बनाया, बेशर्म की। अरे मेरी बात सुनो आप, जैसा ये है ना तुम्हारा प्रधानमंत्री, ऐसे लोगों को तो लोग मकान भी किराए पे नहीं देते। तुमने देश दे दिया, हमारा नहीं है। इस बेशर्म को तुमने देश दे दिया, अब नहीं है। ऐसे देशद्रोही, ये देशद्रोही है। किसान यूनियन ये मोदी जी विकास पुरुष है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, हर एक आदमी जान चुका है कि इससे बड़ा विनाश पुरुष भारत में आपको ना चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। कभी ऐसा आएगा, और जिस दिन ये मर जाएगा ना, उस दिन बहुत लोग खुश होंगे। स्टेप लेंगे हम, ऐसे स्टेप लेंगे ना, उनको खाना मिलेगा, उन्हें नानी याद आ जाएगी। फिर जब तो उन्हें पता चलेगा कि इस किसान की असली वैल्यू क्या है, अन्नदाता क्या कर सकता है। कपड़े पहनना भी भूल जाएंगे, ये सारा कुछ अगर यही ना करें तो ये लोग क्या करेंगे? अगर किसानों के साथ अब हमारे कोई भी नेता इनकी किसी वार्ता में नहीं जाएगा, हमने टोटली बहिष्कार कर दिया, हम में से कोई नहीं जाएगा। अब जिसे बात करनी यहाँ हो, कोई नहीं जाएगा, बहुत हो गई, तारीख पे तारीख, इन नौटंकी वालों की तारीख पे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा भाई साहब, सब यही रहेंगे बस। अब तो इन्हें पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर ट्रेलर तो हमने दिखा दिया था परसों, अब इन्हें पूरी पिक्चर दिखानी है। और इन दलालों से कोई डरने वाला नहीं है, ना इस जुमलेबाज की बातों में आने वाला। मांगे है पूरा काला कानून इन्हें वापस लेना है, ये संशोधन से कुछ नहीं होता। पूरा काला कानून वापस लो, हमारे अन्नदाता से माफी मांगो, तब जाके ये लोग हटेंगे, नहीं तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। जिंदाबाद।